और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, महागठबंधन में न सीटें तय हैं न नेता। राहुल वोट चोरी पर अब चुप क्यों है, ये सवाल उठाते हुए गृह मंत्री बिहार की सत्ता का फैसला घुसपैठिए नहीं करेंगे। गृह मंत्री दरअसल लगातार यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बीच कल एक बार फिर से उन्होंने यहां पर जनसभा को संबोधित किया, लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ वो आरजेडी और कांग्रेस पर भी पूरी तरह से हमलावर नजर आते हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी अब वोट चोरी पर चुप क्यों हैं। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम किया। और वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चिराग पासवान से होती है। चिराग पासवान जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं तो सीट बंटवारे प्रत्याशियों के ऐलान के बाद उनकी मुलाकात बहुत ही खास हो जाती है और चिराग का बयान आता है कि हम बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इस तरह की तमाम अटकलों के बीच में अब यहाँ पर जब ये चिराग पासवान के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है तो चिराग बार बार एक ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा जिस दौरान में उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, उस दौरान में भी ये अटकलें लग रही थी लगातार कि चिराग की नाराजगी बढ़ रही है, चिराग को मनाने की कोशिशें जा रही है। हालांकि उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आता है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद भी खबर इस तरह की थी कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो अभी भी खुश नहीं हैं। अब ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें मुलाकात के बाद चिराग पासवान ये कहते नजर आते हैं कि हम बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं।